नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये आप तस्वीर देख रहे हैं, जब हमारे यहाँ कोई कार्यक्रम की शुरुआत होती है तो भगवान का नाम लिया जाता है और जन कल्याण शिविर का आयोजन किया जा रहा है पूरे मध्य प्रदेश में। और इस समय हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत बुढ़वा में, जो मध्य प्रदेश के रीवा जिले के रायपुर करचुलियान तहसील में आता है। ये बुढ़वा ग्राम पंचायत में है और लगभग जो ग्राम पंचायत के लिए काम करते हैं सभी डिपार्टमेंट के यहाँ पे कुर्सियां हैं, बैनर लगे हुए हैं। आप देखेंगे महिला बाल विकास के लोग हैं, पशु चिकित्सा विभाग के हैं, सहकारिता विभाग के हैं, कुछ कुर्सियां खाली हैं। और इसके साथ ही कृषि विभाग के लोग हैं, स्वास्थ्य विभाग के हैं, जन संसाधन विभाग के हैं, क्योंकि शिविर का आयोजन अलग अलग जगहों पे किया जाता है। तो अभी थोड़ा सा दूरी बनी हुई है, लेकिन ये दूरी केवल आज नहीं है, दूरी लोगों से हमेशा बनी रहती है। ग्राम पंचायत के लोग हैं, राजस्व विभाग भी यहाँ बैठा हुआ है। राजस्व विभाग से आप हैं, अपनी जगह पे बैठिए आप। राजस्व विभाग है, पंचायत विभाग है और ग्राम पंचायत के लोग हैं। मध्य प्रदेश सरकार यानी कि मुख्यमंत्री मोहन यादव का ये कहना है, ये मानना है कि जो ये पूरा सप्ताह चल रहा है, महीना चल रहा है, लोगों की समस्याओं का समाधान शिविर के माध्यम से होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार लगातार लोगों के लिए काम कर रही है, लोगों के हित के लिए काम कर रही है, प्रदेश के विकास के लिए काम कर रही है और ग्राम पंचायत के विकास के लिए लगातार सजग है। ग्राम पंचायत के लोग बैठे हुए हैं, शिविर में आए हुए हैं। जी हाँ। क्या लेके आए हुए हैं? हम आवारा पशुओं की समस्या के लिए आए हूँ। आवारा पशुओं की समस्या? जी। क्या है समस्या? क्योंकि हमारे यहाँ पे 150 गाय और बैल दोनों हैं। पूरी किसानी जो के खेत है और फसल है पूरा नष्ट कर रहे हैं। हम लोग रात के भी देखते हैं, ताकते हैं उनको, दिन में भी ताकते हैं, सो नहीं पाते, ठंड में अकड़ जाते हैं, क्योंकि पूरी मतलब खेती नष्ट कर दिया। तो उसके लिए मैं आवेदन लेके आया हूँ, अधिकारियों को बताने के लिए आया हूँ कि हमारे यहाँ पे गौशाला बनाया जाए। यहाँ पे 8-10 एकड़ की जमीन है सरकारी, उसमें बनाया जाए और सरकार उसमें अपना मतलब योगदान दे, जो भी हो सके, तो उस हमारी समस्या को दूर किया जाए। जो भी इन समय में बैलों का हमारा मैन और नील गाय है, 20-25 गाय है, वो रात में निकलती, दिन में नहीं निकलती, सुअर है। आप वही समस्या, मतलब सबसे बड़ी समस्या जो है किसान है, किसान आबादी है। बंदर भी बहुत है सर, बंदर भी बहुत है और ये सुअर बहुत आ गए हैं। अच्छा। सब आलू खोद डाले, जंगली सुअर? जंगली सुअर सब, और बच्चे दिए 5-7-8 थे छोटे छोटे। अच्छा। बस यही सब जनता की समस्याएं हैं, परेशान है जानवरों से, उसी में परेशान रहते हैं। खड़े होइएगा, खड़े होइएगा। क्या लिए हैं इसमें? क्या है? चौकीदार हैं यहाँ के। चौकीदार हैं। अच्छा, ये जो आए हैं उनका सबका नाम इसमें लिखा हो? आवेदन वाला समस्या है यहाँ सर। हाँ, समस्या तो मवेशी की है ही है, साथ ही ये सरकार किसानों के साथ बहुत छलावा की है। वोट लेके किसानों का धान का रेट, गेहूं का रेट न करके वोट ले ली और किसान को, जनता को चूतिया बना दी है। इसलिए यहाँ की जनता ये सरकार से बिल्कुल खुश नहीं है। एक तो मवेशी और दूसरे धान गेहूं का रेट, ये सारी समस्या किसान के पास है। मवेशी से परेशान है। मतलब आप लोग ये बताइए कि यहाँ पे जो ये कई विभागों के लोग बैठे हुए हैं, राजस्व विभाग भी है, महिला बाल विकास भी है, दवाई गोली दारू, जो भी जितनी सारी चीजें हैं, किसी का संबल कार्ड नहीं बना, ये समस्या आप लोगों के पास नहीं है? केवल मवेशी हल हो जाए सब हल हो गई यहाँ की समस्या। एक समस्या मवेशी, हम लोग कमा खा लेंगे अपने से, केवल मवेशी। हाँ, संबल कार्ड बना है? संबल कार्ड है जी, हाँ बने हैं जी, बना है संबल कार्ड। सबसे बड़ी समस्या मवेशियों की समस्या मवेशी कोई है। हाँ होगा, बाकी चलता रही, खाना पीना अपन कमाते रहेंगे, खाते रहेंगे। अच्छा, मतलब ये है कि आप लोग पूरी मेहनत करते हैं, खेती करने में लगा देते हैं, किसान है, फसल पैदा करते हैं, दिन रात एक करते हैं, पैसा रुपए लगाते हैं, मेहनत खून पसीना लगाते हैं, उसके बाद वो सारी फसल को मवेशी खा जाते हैं, घर कुछ नहीं आता। अरे नहीं आता, सब खाएंगे, धान खाएंगे, रबी सब चली गए, धान खा गई, खड़ी खेत में नष्ट कर दी। और अगर पेट में दाना नहीं जाएगा तो उससे सारी समस्याएं पैदा होगी। हाँ, तो अभी तो दाने की लड़ाई है। दाने के और यार अब सम्मोर उम्र कार्ड बने हैं बाकी सबके, थोड़ा हैंडपंप गड़बड़, हाँ हैंडपंप नहीं बन रहे। हाँ, बल्कि कुछ कागज आप लिए हुए हैं? आवेदन आप सरकार तक पहुंचा दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। जी, आप बोलिएगा। ये आवेदन आपके हाथ में कागज है जी। क्या है इस आवेदन में? कि जो ये गौशाला बनाया जाए, है ना, जंगली जानवर से परेशान है। जी जी। तो इसलिए हमारी समस्या जो है तो सरकार तक पहुंचाया जाए कि आवारा पशु और नील गाय इनको जंगल में भेजा जाए, क्योंकि आप किसान उसको मार नहीं सकता, उसको मतलब बांध नहीं सकता, पकड़ नहीं सकता है, तो सरकार के अलावा कोई नहीं कर सकता। मार देंगे तो सजा हो जाएगी। मार देंगे सजा हो जाएगी। तो इसका
पूर्व सरपंच भी हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी चीजें, बड़े कागज पोथी पत्रा हाथ में लिए हुए हैं। आप पहले भी ग्राम पंचायत चला चुके हैं, सरपंच रहे हैं आप। जी 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 जी। किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है ग्राम पंचायत में? नहीं, इस ग्राम पंचायत में सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि आप इस रास्ते से आए होंगे, कहाँ तक डामरीकरण मिली, ये शासन की संपत्ति है, ये शासन की संपत्ति सामने देखेंगे यहीं पे नहीं है। हम नहीं है ना। तो ये सर, ये कब का आदेश है? ठीक है ना, 20/5/24 कलेक्टर महोदय जी का ये आदेश कब का है? ठीक है ना, ये देख लिया जाए, 2021 का। ठीक है ना। आज तक किसी तरह से निराकरण नहीं हो रहा। अब आप भी आए हैं यहाँ, बरसात में शासन ने यहाँ 4 से 10 लाख रुपए अपनी पूंजी भी व्यय की, बिल्कुल, पंचायत भवन बनाने के लिए। ये पंचायत भवन के जमीन का जो अत्रजन किया था मेरे पिताजी किए थे, है ना। तो जब शासन की संपत्ति ये बन गई और ये हमारे ग्राम पंचायत के, चाहे इसको कलेक्ट्रेट मान लिया जाए, जो भी मान लिया जाए, यही है। तो जब आने का साधन नहीं सरकार इसको तय कर रही, कलेक्टर साहब का भ्रमण हुआ था यहाँ। ये बताइए, सरपंच आप खुद ही रहे हैं जी, अपने सरपंची काल में आपने वही आवेदन वही चल रहा ना, ये आवेदन आज तक निराकरण नहीं हो रहा श्रीमान जी। अच्छा, आप कलेक्टर के पास भी गए हैं, विधायक के पास भी गए हैं, जी जी जी, आदेश पारित हो चुका है, आपके पास ये सबूत है जी, है ना, लेकिन अभी तक इसमें कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। तो एक समस्या, तो प्रमुख समस्या ये है कि आदमी घर बनाता है, वहां जाने के लिए रास्ता बनाता है। तो सबसे बड़ी समस्या तो ये हो गई। दूसरी समस्या ये है कि सरकार ने लोगों को KYC फॉर्म रजिस्ट्री का एक स्कीम चलाया है, उसके लिए सर्वर या जो भी होता हो वो नहीं चल रहा। 4 दिन का समय है, हमारे पटवारी साहब डेली आते हैं, सर्वर नहीं चलता, एक किसान का वो फॉर्म रजिस्ट्री नहीं हो पा रही। अब वो सम्मान निधि से वंचित हो जाएंगे। यह तो सरकार की ये सोच है कि कैसे किसान कटे, जो हमको राशि देनी पड़ती है, तो किसान कैसे वंचित हो। जब हम सर्वर नहीं देंगे, उनकी फॉर्म रजिस्ट्री ID नहीं बनेगी, तो किसान सम्मान निधि से वंचित हो जाएंगे। तो मतलब जो ये बड़े बड़े वादे और दावे किए जाते हैं मंचों से, अब ये तो हम नहीं कह सकते श्रीमान जी, ये तो हम बिल्कुल सरकार की निंदा नहीं कर सकते। तीसरी बात ये है, निंदा नहीं कर सकते, काम नहीं हो रहा। नहीं, हम अपनी समस्या सुना रहे हैं, गांव की समस्या सुना रहे हैं, कि ये समस्या हमारे ग्राम वासियों के सामने है। तीसरी समस्या ये है कि ये पहाड़ी इलाका है, आपने देखा होगा, अगर बरहदी से आए हैं तो ये एक दीपा टाइप से दिख रहा। यहाँ पानी की समस्या अभी हो चुकी है, भूमिगत जल स्तर नीचे हो गया, और ये किसानों की नहरें, वो जमीन जो है नहर में पूरी फांस दी गई, नहर चालू नहीं हो रही। कि मतलब हम लोगों को उस तरह, जिस तरह पपीहा को कहा जाता है कि मतलब एक बूंद पानी मिल जाए उसको, तो हम लोगों को अगर 1 महीना नहर छोड़ दिया जाए तो कुछ जलस्तर उठ जाए तो हम लोग पानी यहाँ पी सके। माननीय विधायक जी नागेंद्र सिंह जी हैं जी, कभी आते हैं? अब वो तो सयाने हो गए, अब तो कहते हैं कि हम चल ही नहीं पाते, और विधायक बनने के लिए तो खड़े हो जाते हैं। हो गया, अब सरकार की ये सोच है, जनता की सोच है ना, तो इसलिए अब हम उनकी निंदा तो आलोचना। मतलब आप अपने कार्यकाल में भी विधायक जी के पास गए होंगे, समस्या रखे होंगे, निजात के लिए आपने कोशिश की होंगी। ये सर, अभी जैसे ही विधायक बनके माननीय विधायक जी चयनित होके गए, हमारे ग्राम के ये ग्रामजन उनके पास गए, वो साबुत यहाँ बैठे हैं, उनको मिलने का टाइम नहीं था, वापस कर दिया गया था। आप बताइए, ये बैठे हैं, आप क्या समस्या लेके आए? शिविर है, आज लगी है। अच्छा जी, आपके पास समस्या हमारे ये जो हमारे यहाँ पहली समस्या तो इस आवारा पशु की है। किसी तो बहुत बड़ी समस्या है। किसी तरह किसान लड़ झगड़ के अपने इस ज्ञान की कुर्बानी करके रात दिन इस ठंडी में, बरसात में, जैसा भी हो, न सांप से डर रहे हैं, न अपने मौत से डर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी नहीं बचाया जा रहा, और न कोई व्यवस्था। हमारा कहने का मतलब कि ठीक है, सरकार के पास पूंजी नहीं है, 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर में कहीं भी गौशाला बने हैं, तो ये गौशाला एक कोठरी नहीं बनी है, मतलब उसमें हमको तो ये लगता है कि हजारों हजार मवेशी बेड़े जा सकते हैं। तो ये अगर इस तरह से दूर दराज भी व्यवस्था है, तो सरकार की सोच ये हो सकती है कि मतलब इन मवेशियों को हम उचवा के उस गौशाला में डरवा दें। अगर सरकार के पास यहाँ बनवाने की पूंजी नहीं है, यहाँ जगह नहीं है, तो ऐसी भी व्यवस्था की जा सकती है।
अच्छा मैं आपके पास आता हूँ। मौजूदा सरपंच हैं आप ग्राम पंचायत? मैडम जी है ना, पत्नी आपकी है। क्या नाम है आपका? मेरा पुष्पराज पटेल। और मैडम का, सरपंच साहिबा का? मीसा पटेल। जो ये बता रहे हैं कि आसपास का गौशाला नहीं है? यहाँ तो नहीं है। ये आपका बुढ़वा गांव है? यहाँ बुढ़वा में कोई गौशाला नहीं। बुढ़वा में आसपास के ग्राम नहीं में है। ये चोड़गढ़ी में मतलब गौशाला है, चौड़गढ़ी में है, बदवार में है ना? यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर के दूर। अच्छा, आप लोग आज ये शिविर का जो और मकसद है, वहाँ बैठने के भी तैयार नहीं होते हैं। नहीं, यहाँ ये के बगैर सरकार के आदेशानुसार भाई नहीं बैठ सकते वहाँ नहीं हैं। बैठते। हम तो अगर यहाँ से लेके जाते हैं तो रास्ते में लोग हमारे पिठा की चमड़ी में समझने वाली बात ये है कि ये पूर्व सरपंच है, मौजूदा सरपंच इनकी पत्नी है। ये लगातार कोशिश किए हैं, क्योंकि लोगों की समस्या इनके पास आती है। मुखिया है ग्राम पंचायत की, ये समस्या लेके कलेक्ट्रेट जाते हैं, एसडीएम से मिलते हैं, विधायक से मिलते हैं, सांसद से मिलते हैं, कागज थमा दिया जाता है तो मिलने का समय नहीं होता है। हकीकत यही है जी। अब ग्राम पंचायत में जो शासन और सरकार आप बोल रहे हैं, सरकार के नुमाइंदे यही हैं जी। विधायक है, सांसद हैं, छोटी कड़ी में आप लोग आते हैं। जी। तो जब ये लोग काम नहीं करते हैं तो फिर सरकार कौन आएगा? मुख्यमंत्री यहाँ पे काम करने के लिए आएगा? नहीं आएंगे मुख्यमंत्री महोदय, यही आएंगे। और ऐसे विधायक और सांसद चुने जाते हैं। ये जो शिविर का आयोजन किया गया, एक बार आप देखिएगा, तस्वीर देखिएगा। तस्वीर में 2 बैनर लगे हैं। एक सुशासन सप्ताह, गुड गवर्नेंस वीक, मतलब कि जो सप्ताह है वो सुशासन का होगा। दूसरी जो तस्वीर आप देखे हैं वो मुख्यमंत्री यानी कि एक केंद्र, दूसरी राज्य, जन कल्याण अभियान, जन कल्याण के लिए काम करना शिविर में। और आपको बता ही चुके हैं कि इसमें कई विभाग के लोग हैं, अलग अलग विभाग के हैं। ये सिर्फ आज आए हुए हैं, इनका वास्ता बहुत कम लोगों के पास होता है, बहुत कम लोग आते हैं, बहुत कम लोग इनको जानते होंगे। सब लोग को जानते हैं जो विभाग वाले लोग बैठे हैं? कभी आते जाते हैं? नहीं, कभी आना जाना? स्वास्थ्य विभाग, महिला बाल विकास? नहीं पहचानते किसी को। महिला बाल विकास, आंगनबाड़ी बस को आप लोग जानते होंगे, है ना, महिलाओं के लिए। नहीं, महिलाओं के लिए नहीं जानता। बिजली विभाग के अधिकारी कौन है? बिजली विभाग से आज 13 साल से खंभा टूटे पड़े हुए। 13 साल से वहाँ एक भी लाइन नहीं है। 2 किलोमीटर से डोरी फंसा के आदमी काम कर रहा है, जलाए बत्ती के लिए, पानी के लिए एक बूंद नहीं है। चल के मौका कर लिया जाके, सही हम बोल रहे हैं गलत? दूसरी बात, आज 20 साल से हो गया रोड नहीं बनी। मध्य प्रदेश शासन, उसका फैसला कलेक्टर साहब ने किया था, अब वो आज तक फैसला रखा हुआ है, वो रोड नहीं बन पाई। उसका अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा है। हम खुद स्वयं गए हैं और यहाँ से लेकर के रीवा तक, और आज तक नहीं हटाया। कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई थोड़ी सी हुई, मामूली हो गया, वो दबा दिया गया। खाना पूर्ति। लाडली बहना भी है प्रदेश सरकार, लाडली बहनों का बड़ा काम। माँ, स्वास्थ्य ठीक है? हाँ। तबीयत ठीक है? पेंशन आती है? हाँ। कितना? 600 रुपए। राशन मिलता है? राशन नहीं मिलता। राशन नहीं मिलता? नहीं। गरीबी रेखा में नाम नहीं है? नहीं। का लेके समस्या आई है? आज ये कागज ली है? ये कागज का लग गया। काहे कागज है ये? ये बनवावे के। समग्र बीमा वाला कागज बना? आयुष्मान कार्ड नहीं बना। नहीं बना है? नहीं बना। आप क्या समस्या लेके आई? बताइए, बैठ के बताइए। सर, हमारे गांव में नहीं, समस्या ये है कि पानी के साधन नहीं है। हम लोग पानी के बहुत परेशान होते हैं, और यहाँ हम लोगों को रहने के लिए जगह भी नहीं है। हम लोग बसे हैं आन के जगह में, तो जगह नहीं है हम लोगों के पास रहने के लिए। हम लोगों के पास अगर सास की जगह मिल जाती तो हम लोगों को कुछ आधार घर बना लेते हैं। हम लोग भी ये हो जाता कि हम लोग अपने में हो गए हैं। अच्छा, आंगनबाड़ी वाली आपके लिए काम करती हैं? हम आंगनबाड़ी की नहीं। आंगनबाड़ी वाली जो है मैडम, वो काम हम करती हैं? जी करती हैं। बच्चों के लिए, सबके लिए करती हैं जी। एम्बुलेंस पहुंचती है घर तक? नहीं पहुंच पाती। यहाँ पीपल का पेड़ वहाँ पास जाती है, बाकी फिर वहाँ से खुद से आना पड़ता है। तो अगर मान लीजिए कोई बीमार है या प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, गर्भवती हैं, तो घर में अगर किसी के पास वाहन है तो 1 किलोमीटर चल के आते हैं। यहाँ पीपल के पास आता है, कहीं अंदर नहीं है रोड जगह जाने के लिए ना, वहाँ से नहीं आ पाती। फोन लगाने पे एम्बुलेंस आती है, घर तक नहीं पहुँच पाती है। नहीं, रोड नहीं है भाई, तो जहाँ तक रोड नहीं है। और पेंशन आती है अम्मा? हाँ, टेंशन तो बहुत रहा। पेंशन हाँ, टेंशन तो बहुत होगी। हाँ हाँ, 600 है। 600। हाँ। राशन पानी मिलता है? हाँ। यहाँ पे ये मैडम लोग भी हैं, आप लोगों की जो समस्या है उनके पास जाइएगा। आपकी क्या है?
हमारे यही है कि अगर हमारे मकान एक रहा तो गिर गया, उसी में हाथ भी टूट गया था। हाँ, हमारे जमीन नहीं है, निकराऊं तक का नहीं। जमीन नहीं नहीं, घर बनाने के लिए आप कुछ कहेंगी? हमारे भी जमीन नहीं है, रहने के लिए प्लाट मिल जाएगा। अच्छा, हमारा भी घर गिरा है, हम आवास योजना मिला है आपको? जमीन ही नहीं है तो आवास कहाँ से मिला होगा? हाँ, हमको पंचन को प्लाट चाहिए। सबसे समस्या हमारे लिए पानी के है, आप प्लाट की व्यवस्था शासन कर दिए जाए तो बहुत धन्यवाद होगा। चलिए, अभी अब तक हम लोगों से बातचीत किए हैं, लोगों का ये हमने देखा है, अलग अलग विभाग से अलग अलग लोग अब आए हुए हैं। अब इनसे भी हम थोड़ा सा बातचीत बढ़ा लेते हैं। राजस्व विभाग क्या काम करते हैं ग्राम पंचायत के लिए? कब आते हैं आप? रोज आता हूँ। रोज आते हैं? हाँ। पहचानते कोई नहीं आपको? नहीं, सभी पहचानते हैं, पूछ लीजिए कि। अच्छा, काम आपका बढ़िया चल रहा है? हाँ। राजस्व संबंधी? आपका? जी, रमेश पटेल, GRS, ग्राम पंचायत बुढ़वा। GRS? जी जी। जो ये समस्याएं बता रही हैं, किसी का आवास नहीं है, किसी के पास जमीन नहीं है, किसी का रोड नहीं पा रहा है, कुछ निराकरण हुआ है जब से आप? आवास में जिनका नहीं आया है उनका 2011 की सर्वे सूची में नाम नहीं है, पहली बात ये हो गई। और अभी जो हमारे मध्य प्रदेश शासन का हम लोग अभी एक पंजीयन हुआ है, रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो जिसमें हम लोग को सर्वे का काम दिया जाएगा। तो जो छूटे परिवार है उनको हम लोग को जो पंजीयन करना पड़ेगा। और रही बात रास्ते की जो समस्या, तो जहाँ विवादित रास्ते हैं, जैसे एक बब्बा जी बता रहे थे, उनका मैटर जो है बहुत दिन से चल रहा है, आ जाए यहीं पे आ जाए, करीब 20 साल से चल रहा है। उनके जमाने में हम लोग पैदा हुए थे, तो उसके बारे में हमको डिटेल ज्यादा नहीं मालूम है कि क्या मैटर था वो। लेकिन जो आपके पास कलेक्टर का आदेश भी है, कलेक्टर साहब का जो है, तो उस रास्ते में जो आज तक मतलब सरपंची जो हुई, कोई काम नहीं करा। वर्तमान सरपंच जो है तो काम कराए, ये बाबा जी बैठे हैं, काम कराए उसमें। और बताएंगे आपको, है ना? बताइए। 20 साल अदालत हमने लड़ा उस रास्ता के लिए, और वो रास्ता को सरकारी रास्ता है मध्य प्रदेश शासन, तो शासन की रास्ता बंद कर रखा है, आज भी बंद है। इतनी सी रजीन, अब जब वो सुधाकर सिंह तहसीलदार जबरदस्ती खोले हैं, अब वो अपना होके चले गए। तो जो ये बोल रहे हैं जीआर साहब, वो समाधान हुआ है कि नहीं हुआ? वो समाधान तो हुआ, हाँ। लेकिन ये बताइए कि हम कहाँ गिर जाए, किस नाली में? जब वो 50 कड़ी 60 कड़ी रास्ता है, क्यों नहीं खोली जाती शासन की रास्ता? हमको ये सवाल है। तो सरपंच साहब इसके लिए कुछ काम कर रहे हैं? सरपंच साहब जो पहले थे वो नहीं काम किए, अभी नए सरपंच साहब कुछ खोले हैं, अब वो भी कहते पैसा ही नहीं है। तो जब देश में पैसा नहीं है तो रोड कैसे बने? बताइए, पानी है तो एक बूंद नहीं है यहाँ, तो कैसे हम लोगों को गुजर होगा? पानी का व्यवस्था होगा। ठीक है। उद्यानिकी विभाग भी हमारे साथ है। आपका शुभ नाम? मैं रवि सिंह बघेल। विभाग है, लेकिन रवि जी, थोड़ा सा ग्राम पंचायत के लोग आपको नहीं जानते हैं, शायद आपका आना जाना कभी नहीं होता होगा, कोई नहीं पहचानता है। आप अपने बारे में बता दीजिए, आपके डिपार्टमेंट क्या काम करता है? उद्यानिकी थोड़ा विभाग तेज में। बोलिए, इनको भी सुनाई दे दे हमारे माध्यम से। अच्छा अच्छा। तो उद्यानिकी विभाग में काफ़ी सारी योजनाएं हैं किसानों के लिए, और हमारे यहाँ डिपार्टमेंट की सारी योजनाएं जो हैं ऑनलाइन हैं। थोड़ा खड़े हो जाइए फिर से। जी जी प्लीज़। तो विभाग की सारी योजनाएं ऑनलाइन हैं, और ऑनलाइन पंजीयन करा के विभाग की योजनाओं का लाभ लिया जाता है। पंजीयन में मूलभूत 4-5 डॉक्यूमेंट लगते हैं। आधार कार्ड हो गया, बैंक पासबुक हो गया, जमीन का B1 हो गया, पासपोर्ट साइज की फोटो हो गई, आधार से लिंक मोबाइल नंबर हो गया। MPFSTS हमारा पोर्टल है, मध्य प्रदेश फार्मर सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम। उसमें न्यूनतम 65 डिसमिल से लेके 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर तक जो जैसे किसान है, छोटे किसान बड़े किसान, उस हिसाब से उसमें योजनाओं का लाभ दिया जाता है। और लाभ देने की प्रक्रिया जो है, तो उसमें लॉटरी सिस्टम हमारे यहाँ, जो भी लक्ष्य हमको प्राप्त होता है विकास खंड स्तर पे, तो उसमें टारगेट लॉटरी निकलती है, और लॉटरी के माध्यम से फिर उसमें। ये बुढ़वा गांव है जी जी, जहां आप आए हुए हैं शिविर में। जी जी, आपका डिपार्टमेंट ही रिप्रेजेंट कर रहा है। जी इस जी। गांव के लिए आपने क्या काम किया? इस गांव में स्प्रिंकलर वगैरह का, ये सत्यवान जी बैठे हुए हैं। स्प्रिंकलर मतलब वो पाइपलाइन, फव्वारा सिंचाई का है, तो उसका है। और ये सब्जी वगैरह के लिए 1-2 लोगों ने यहाँ, मतलब ये समझिए आप लोग कि अगर सब्जी पौधे फल वाले पौधे, बाग बगीचा, तो आप लोग इनसे संपर्क करिए। इनका भी बगीचा डिपार्टमेंट लगाना है, आपको सब्जी भाजी लगाना है। हाँ साहब, आप बैठते आज शिविर के बाद फिर आपसे मुलाकात कहाँ होगी ये बता दीजिए। कोठी कंपाउंड, कोठी गार्डन, साईं मंदिर के पीछे बैठते हैं। साईं मंदिर के पीछे बैठेंगे, जो मेन अपना वो है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, आप लोग बातचीत करते रहिएगा। आप लोगों का विभाग महिला बाल विकास,
विकास के लिए बड़ा आप लोग योगदान देती हैं, बड़े मेहनत करती हैं। कैसे काम करती हैं बुढ़वा ग्राम पंचायत में? सर प्रतिदिन आपके क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियंका सिंह करचुली है। मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ। प्रतिदिन केंद्र में आती हूँ और बच्चों की सेवा करती हूँ। प्रतिदिन बच्चे आते हैं, खाना, उनको बैठना उठना सब अच्छे से पूरा होता है। और प्लस PMBY का प्रकरण हुआ जो फीड किया, ऑनलाइन फीड होता है। लाडली वाला है तो ऑफिस में फीड होता है। बस यही हम लोग का सहयोग है। मतलब आंगनबाड़ी में आप डेली आती हैं, जो समस्याएं होती है वो जी समाधान करती जी हैं सर, आप, है ना? जैसे जो नया कोई बच्चा पैदा हुआ, उनको पोलियो और ये सारे रिलेटेड जो होती हैं, जी वो सब कुछ आप जी सर। आप लोग कितने लोग हैं गांव में? एक गांव में? हाँ, दो केंद्र हैं। जी 2 केंद्र हैं। हाँ, जो आप कि- उसी से हैं? क्रमांक 2 से मंजू सिंह मंजू सिंह। परिहार। हाँ, आप मैं महिला बाल विकास सुपरवाइजर हूँ। सुपरवाइजर? मेरे अंडर में 25 है। मेरा रायपुर सेक्टर है। 24 केंद्र हैं कुल। आज मेरा यहाँ अभियान में ड्यूटी है। क्या शुभ नाम आपका? चिंता सिंह। चिंता सिंह। 24 केंद्र आपके अंडर में हैं। जी जैसे इस ग्राम पंचायत में 2 केंद्र हैं। जी 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 24 आपके अंडर में, लगभग 24 12 है, गांव के ऊपर आपके होंगे। 7 पंचायतें। 7 पंचायत में हाँ, आप हैं। जी जी बड़ी जवाबदारी है आपके पास। जी है। तो यही शिविर चल रहा है। अब कल अभी 3 पंचायतों में कल था, मैंने लगातार उस पर काम किया है। और 2 में परसों था तो उस पर भी किया। अभी कल रायपुर में है तो रायपुर में भी उपस्थित रहूंगी। आज यहाँ है तो यहाँ हूँ। हमारा ये है कि हमारी जो योजनाएं हैं, मातृ वंदना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, ये सारी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी हमारी है। तो उसका एक बार हम लोग सर्वे करते हैं, बच्चा पंजीयन करते हैं। फिर जो लाडली के हितग्राही हुए, जो मातृ वंदना की महिलाएं गर्भवती, प्रथम गर्भवती हुई, द्वितीय में एक और है द्वितीय प्रधानमंत्री मातृ वंदना 2.0 वाली, उसमें द्वितीय बालिका जन्म पे 6001 मुफ्त मिलता है, वो भी है उसमें। तो दोनों तरह का हम लोग सर्वे कराते हैं, फिर इसका आवेदन तैयार करते हैं। फिर इन्हीं के कार्यकर्ताओं के ID पासवर्ड से वो फीड होता है। हम उसको वेरिफिकेशन करते हैं रिकॉर्ड लेके, और फिर वो आगे फिर उनको राशियाँ मिलती हैं। सहयोग अच्छा रहता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप लोगों की हाँ, तरफ? हाँ बिल्कुल सहयोग अच्छा रहा। तो अभी फिलहाल शिविर में हमारे लिए एक लाडली लक्ष्मी का और 3 मातृ वंदना के पात्र हितग्राही मिले हैं। उनका हमने आवेदन तैयार कर लिया है। RCH नंबर अभी नहीं मिल पाया है। अलॉट होते ही उनको फीड कर दिया जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा आप लोग काम कर रही हैं। आप किस डिपार्टमेंट से हैं? पशुपालन विभाग। अरे आपके विभाग के सामने तो बहुत बड़ी समस्या है। जी बोलिए। क्या कहाँ रहते हैं आप? हम तो अपने गांव में रहते हैं। गाँव कौन सा है? बरेही बुढ़वा बराहती। आते जाते हैं? जी बिल्कुल आते। नीलगाय बहुत हैं। तो नीलगाय सर उसका क्या है, वो तो जंगल विभाग का है, फॉरेस्ट विभाग का। काम मुश्किल होता है। अब जंगल विभाग उसका इंतजाम करेगा सर जी, हम लोग तो नहीं कर सकते। जानवरों के जो बीमार होते हैं उनके लिए काम करते हैं आप? जी जी हैं। दवाई वगैरह सब कर। बुखार आ जाए तो कौन सी दवाई लगाते हैं? पैरासिटामोल दवाई देते हैं? अब उसमें पैरासीटामोल तो आदमी का होता है। इसमें भी है। इसमें भी है पैरासीटामोल इसमें भी होता है। इसमें भी होता है। ड्रग वही है सर, उसका डोज ज्यादा रहता है। सब अलग 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 हाँ, अलग अलग डोज। आप वेटनरी से रोज आते जाते हैं? जी, मेरा रायपुर है। हम राम नहीं जी राम नहीं में है। पशुपालन बढ़िया काम कर रहे हैं। आप साहब? मैं कृषि विस्तार अधिकारी हूँ बरेली क्षेत्र का। हाँ। और ये बरेली बुढ़वा हमारे क्षेत्र में हम आप ग्राम पंचायत के लोग भी हैं। लोगों का कहना है कि कृषि विस्तार अधिकारी, आप लोग भी सुनिएगा, आप लोग का ये समस्या है कि कृषि विस्तार अधिकारी हम पहचानते नहीं है, जानते नहीं है, या बोले नए आए हुए हैं। अब आपका ग्राम पंचायत में क्या रोल है, क्या दायित्व है लोगों के लिए? ग्राम पंचायत के लिए आप क्या काम करते हैं, आप बताइएगा, और कैसे आपसे संबंध इनका बने, बरकरार रहे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो हमारी नई पोस्टिंग है, और जब से हम आए हुए हैं तब से लेकर आप किसी भी एक भी व्यक्ति को जो ऐसा आप बताइए जो मुझे मिले हों और उनकी समस्या का निराकरण न हुआ हो, क्योंकि अभी हमने ज्वाइन करी है नौकरी। इसके बाद फिर जब तक अभी सारे लोगों को समझना पड़ेगा, जो भी विभागीय चीज़ें हैं वो सबको मिलेगी। हमारे कार्यकाल में जो भी कृषि विभाग के आदेशानुसार चीज़ें होगी वो सबको मिलेगी। और जब तक जो भी हमारे पास आए हैं उनकी समस्याओं का हमने निराकरण किया है। जैसे कि आप देख ही रहे थे, ऐसे कोई भी आपको नहीं मिलेंगे और ना मिले हैं आपको। आपने देखा ही कि जो हमारा व्यक्तिगत हमारे नाम से ये कहें कि नहीं, विवेक तिवारी जी जब से आए हैं कृषि विस्तार अधिकारी के रूप में, तब से ऐसा आप ही बताएं, ऐसा तो कोई नहीं मिले। चल बढ़िया है, आप अपने डिपार्टमेंट की अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहे हैं, तो उससे बेहतर कुछ नहीं है। स्वास्थ्य विभाग, आप हैं स्वास्थ्य विभाग से? स्वास्थ्य बढ़िया आप लोगों का? बढ़िया है। हम स्वास्थ्य विभाग से आशा कार्यकर्ता हैं। अच्छा जी। ग्राम पंचायत का स्वास्थ्य कैसा है? ठीक है, सब ठीक है जी। सजग रहती, काम करती हैं? जी। आती जाती हैं? जी।
जो आपका काम है? जी, जो आप हम लोग काम। चलिए ठीक है, तो ये हम पहुंचे हुए थे बुढ़वा में। हालांकि अभी कार्यक्रम का आगाज नहीं हुआ है, लेकिन अंजाम आप समझ पा रहे होंगे कि जो शिविर में लोग आए हुए हैं, कई सारी समस्याएं हैं, समस्याओं को लेके आए हुए हैं। काका एक मिनट, समस्याओं को लेके आए हुए हैं। हालांकि रोज इनका वास्ता, रोज मुलाकात नहीं हो पाती है, लेकिन आज शिविर इसीलिए लगाया गया है कि लोग अपनी समस्या रखें और समाधान यहां निकले। कुछ डिपार्टमेंट लगातार ग्राम पंचायत में काम करता है, जिसमें से 3-4 हम देखते हैं कि सरपंच, सेक्रेटरी और पटवारी, इनका ज्यादा ताल्लुकात होता है। महिला बाल विकास सक्रिय रहती हैं। इसके बाद कुछ विभागों का संपर्क इन्हीं 3 जो पिलर होते हैं, सचिव, पटवारी और सरपंच के माध्यम से होता है। सभी डिपार्टमेंट का रोज आना संभव नहीं हो पाता है, लेकिन जो भी समस्याएं होती है उसका निराकरण होता है। आप लोगों के शिविर में समस्याएं बहुत सारी हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है जो और विकास और चीजों को पीछे ढकेलती हैं, वो है आवारा पशु का, जिससे लोगों की पूंजी, खून पसीने की मेहनत बर्बाद हो जाती है, भेंट चढ़ जाती है। दिन रात मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं और हाथ कुछ नहीं लगता। जब विधायक के पास जाते हैं तो कुछ नहीं मिलता, सांसद के पास जाते हैं तो भी कुछ नहीं होता, सरपंच जो कि गांव का मुखिया है, जब बाहर निकलता है तो बातें सुनी नहीं जाती। ये बहुत बड़ी समस्या है। हम इसलिए भी यहां पहुंचे हुए हैं कि सरकार बड़े वादे दावे करती रहती है, योजना चलाती है, लेकिन अमलीकरण जमीन पर बहुत कम होता है। और सरकार मतलब कि जो यहां से चुने हुए लोग हैं वही सरकार हैं, और सरकार असली में जनता है। जनता एक आदमी को बैठाती है कि वो काम करेगा, लेकिन चूंकि हम हमेशा देखते हैं कि जैसे कुर्सी मिलती है, चाहे वो अधिकारी, कर्मचारी, यानी शासन प्रशासन के कोई भी लोग हो, वो मठाधीश बन जाते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं, मिलने का समय नहीं होता है। और इसीलिए हमारे ग्राम पंचायत का, हमारे तहसील का, हमारे जिले का, हमारे प्रदेश का और हमारे देश का विकास नहीं होता है। लोग परेशान रहते हैं, और आज भी लोग रोटी, कपड़ा, मकान से जुड़ी हुई चीजों पर ही संघर्ष करते रहते हैं। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आगे शायद समाधान निकले, प्रदेश का विकास हो, प्रदेश मजबूत हो। इसी आशा के साथ हम आपको नमस्कार करते हैं।